जब हम मरेंगे ना बिलक बिलक के इनके सामने, तब इनको पता चलेगा कि हम तकलीफ में गुजर रहे हैं। अब हमें खड़ा किया, अपना काम करवा लिया, कभी वहाँ के छजी सानू मार दी। हमें अपने पेट भरने के लिए सैलरी नहीं मिल रही। कोरोना में हम लड़े, पोलियो में हम लड़े, डेंगू में हम लड़े, ये हमें सैलरी भी ना दे। अब ईद हमारी सर पे आई है तो उससे पहले हमें फ्री कर दिया गया है। हमें अभी सैलरी मिली नहीं है, फिलहाल हमें निकाल दिया गया। हमारे का जोली करते थे, हमें 4-5 लाख रुपए दो। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम अपना हक लेके जाएं। 7,000 वर्कर लाहौर में निकाला गया है। हम 4 साल हो गए यहाँ पे काम कर रहे हैं, 3 माह बाद हमें ये निकाल देते हैं। हमारा हक इतने रख, ये चोर बैठे हुए सारे। हमारा मुतालबा करके इन्होंने अपने मुतालबे मना लिए हैं। जब लेटर आता है निकाल देते, जब लेटर आता है काम शुरू करवा देते। हम ये भी कहना चाहते हैं कि डेंगू वर्कर इतना फ्रंट पे आता है कि खुदा न खास्ता इसको डेंगू हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। सीएम साहब को पता ही नहीं है उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है। जो कह रहे थे तब्दीली लाऊंगा, कहाँ गई उनकी तब्दीली? नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वक़ार दानिश और आप देख रहे हैं डेली दर्दी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे ख़वातीन और कुछ मर्द हज़रात मौजूद हैं और वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। एहतजाज का मकसद क्या है? एहतजाज का मकसद है डेली वेजेस पे जो भर्तियाँ की गई थी डेंगू के लिए पंजाब हेल्थ केयर की जानिब से, वो उनमें से कुछ लोगों को निकाल दिया गया है और कुछ लोगों को तनख्वाह नहीं मिली और कुछ लोगों के स्केल बढ़ाने के वादे किए गए थे, लेकिन वो वादे के वादे वहीं पे वहीं रहे, वादा वफा ना हो सका वज़ीर आला साहब की जानिब से। तो आइए बात करते हैं कैसा रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आज क्या मसला बना है? सर हमारा ना डेली वेजेस का वर्कर का मसला है। कल हमने आवाज़ उठाई है, आज परमानेंट है ना जो हमें खड़ा किया, अपना काम करवा लिया। पंजाबी में मिसाल दूँ कि कभी वहाँ के छजी सानू मार दी थी। कितना पढ़े हुए? मैं सेकंड ईयर किया हूँ, मेरे एक साल रह गया, मेरी नौकरी भी ज़ाया होगी। ये बोलते हैं हमें आपकी उम्र गुजर गई है। तो जब हम बोले ये नौकरियाँ ये हमारे का जोली करते थे, हमें 4-5 लाख रुपए दो। अभी हम सुबह के भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हैं सर। इन्होंने हमारा इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करके अब खुद इन्होंने अपना 4 स्केल से लेके 7 स्केल तक पहुँच गए हैं। अब इनका काम खत्म हो गया, अब वहाँ खड़े हैं, शुक्र अदा कर रहे हैं सबका, ठीक है। इन्होंने 7,500 लोगों का नहीं सोचा, इन्होंने अपना सोचा है। वो घरों में बैठे हैं जिनको स्केल 7 स्केल हुआ है, घरों में रजाइयों में बैठे हैं। हम यहाँ पे स्केल नहीं बढ़ा, हमारा स्केल नहीं, हमारा 89 डेज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हमें सिर्फ इन्होंने 50 डेज लगवाए हैं। उसके बाद अब कह रहे हैं हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम 4 साल हो गए यहाँ पे काम कर रहे हैं, 3 माह बाद हमें ये निकाल देते हैं। उसके बाद हमें सैलरी देते हैं 1 मंथ बाद, 3 माह काम करने के बाद 1 मंथ, फिर पैसे लेके 5,000 10,000 2-4 इनके अपने होते हैं हर यूसी में। हम क्या कर सकते हैं? हमारा मुतालबा करके इन्होंने अपने मुतालबे मना लिए हैं, ठीक है। तो अभी 7,543 जो वर्कर है ना, सिर्फ जो 25 दिन जो रहते हैं ना, उनको उनका जी हम बहाल कर दिए। और हमें बहाल क्या चाहिए? कुछ 4,000 कोई 5,000 साल, कोई 8 साल से लगा हुआ है, ज़ईफ़ हो चुकी है मैं, ठीक है। कोई 10 साल से किन्ने लगा हुआ है, नेट पे नहीं हुआ, रेगुलर नहीं हुआ। हमारा ये मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से कि जनाब जो 10 साल से या 5 साल से लगी हुई है ना ज़ईफ़ ख़वातीन या भाई लगे हुए हैं, उनको रेगुलर किया जाए और हमें परमानेंट किया जाए। शुगर का पेशेंट हूँ मैं, शुगर का पेशेंट हूँ और 4 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ। अब ईद हमारी सर पे आई है तो उससे पहले हमें फ्री कर दिया गया है कि आप लोग जा सकते हैं जी, अब खत्म होगा डेली वेजेस। ऐसा थोड़ी ना होता, हम तो परमानेंट की जॉब के लिए आगे अप्लाई कर रहे थे कि हमें परमानेंट किया जाए, लेकिन अब इन लोगों ने हमारे साथ ये ज्यादती की कि हमें 2 मंथ ही कह दिए जी आप जा सकते हैं। हम 2 साल से काम कर रहे हैं। साल में जब हम लोग आते हैं, ठीक है, दिसंबर में हम लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। हम पूरे इलाके की रजिस्ट्रेशन करते हैं, बच्चे कितने, पोलियो वाले कितने, इंजेक्शन वाले कितने, केस कितने, ठीक है, डेंगू के केसेस कितने, हम लोग हर काम करते हैं। A to Z हमसे काम करवाते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। स्प्रे घरों में जा के हम लोग करवाते हैं, लेडीज साथ होती हैं। विजिट हम लोग करते हैं, गली कूचे छान मारते हैं, नाले नदियाँ क्रॉस करते हैं, लोगों की छतें साफ करते हैं, सारा काम करते हैं। अब हमें कह रहे हैं दिसंबर को, 30 दिसंबर को जो है ना, ये हमें लेटर दे के फ्री कर देंगे। हमें इतनी इन्होंने कमाई दी होती है जो हम बैठ के खाएं या इनको आगे इनके मुंह खुले होते हैं वो हम भरने के लिए हम इनकी जो है ना मांगे पूरी करें। ऐसे से काम कर रही है? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। जी, इसी तरह कर रही है परमानेंटली हुए? इसी तरह करें। जब लेटर आता है निकाल देते हैं, जब लेटर आता है काम शुरू करवा देते हैं। हमें कोई और सैलरी नहीं मिलती। मैं तो कहती हूँ इधर हम मर जाए, इधर इनके सामने मरे, इनको पता चले जो हमने तकलीफें अपने दिल में रखी हुई हैं इनको नज़र नहीं आनी। जब हम मरेंगे ना बिलक बिलक के इनके सामने, तब इनको पता चलेगा कि हम तकलीफ में गुजर रहे हैं। कितने बच्चे हैं आप? एक बच्ची है मेरी, मेरी एक बच्ची है। मेरी बच्ची का बाजू नहीं है, ठीक है। मेरे ससुराल वालों ने उस बच्ची को एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि मेरे वालिदैन कैंसर के मरीज़ हैं। मैं अपने वालिद की कफालत कर रही हूँ। मैं पूरे घर में
ठीक है, वालदा वालिद मेरी बेटी मैं खुद, मैं पूरे घर की कफील हूँ। हमें अपने पेट भरने के लिए सैलरी नहीं मिल रही। हम ये भी कहना चाहते हैं कि डेंगू वर्कर इतना फ्रंट पे आता है कि खुदा न खास्ता इसको डेंगू हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। साथ ये हमसे कोरोना की करवाते हैं कैंपेन्स, ठीक है। वो कोरोना में हम लड़े, पोलियो में हम लड़े, डेंगू में हम लड़े, ये हमें सैलरी भी ना दें और हमारे ऑर्डर भी ये कैंसिल कर देते हैं। रीज़न इससे कोई पूछने वाला नहीं है। निकाला गया जबरदस्ती, ठीक है। अभी तक हमारी डेट कोई पूरी नहीं हुई, हमें हालांकि इन्होंने 1.5 माह लगा के हमें निकाल दिया गया जबरदस्ती, ठीक है। ना हमारे पास कोई लेटर इशू है कि क्यों हमें निकाला गया, कोई वजह बताएं, ठीक है। अगर आप कहते हैं, ठीक है, 4 बच्चे हैं हमारे, बताएं हम घर का चूल्हा कैसे जलाएं अपने, ठीक है। इनके लिए हम गिरते हैं, हमारी ये देखें टांगे भी टूटे हैं, अगर कहते हैं हम दिखा देते हैं आपको। हमें इसी काम के लिए रखा गया। आपको कितने मंथ की सैलरी? हमें अभी सैलरी मिली नहीं है, फिलहाल हमें निकाल दिया गया। हम लोग सेंट्री पेट्रोल वर्कर्स आए हैं जो अपने स्केल के लिए आए हैं, डेली वेजेस वाले आए हैं कि उनको परमानेंट किया जाए। 6-7 सालों से वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। महकमे हेल्थ को उन लोगों ने कोरोना के पीक पीरियड में उनका साथ दिया, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया जाएगा, जो कि इंतहाई नाइंसाफ़ी है। किस कानून के तहत इन्होंने कम्युनिटी में इंजेक्शन लगवाए? हमने बच्चे को लगाए, बड़ों को लगाए, बूढ़ों को इंजेक्शन लगाए, तो ये हमारे साथ नहायत बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। क्या फैसला करने जा रहे हैं? यहाँ पे आवाम बहुत ज़्यादा है, ख़वातीन बहुत ज़्यादा हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? कहाँ से आई हैं आप? हम लोग रावलपिंडी से आए हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम अपना हक लेके जाएं। अफसरान का कोई रिप्लाई आया आपको? कि जी हम लोगों ने लेटर बना दिया गया है कि जो कि सेक्रेटरीज को मूव कर दिया जाएगा, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो लोग इतने दूर से किराया लगा के आए हुए हैं फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाए। 3-3 माह हो गए इन लोगों को तनख्वाह ही नहीं मिली। 200 वर्कर पहले से निकाल दिया गया है, 30 दिसंबर को इनको निकालने जा रहे हैं। 7000 वर्कर लाहौर में निकाला गया है। सीएम साहब को पता ही नहीं है उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है। सेक्रेटरी हेल्थ ने क्यों नोटिस लिख के दिया डीसी साहब को कि ये हमें इनकी ज़रूरत नहीं है? ये बेसिस पसे पर्दा क्या है? करोड़ों के गबला, ये करोड़ों का गबला कर रहे हैं, हमारा डेली बेसिस का हक खा रहे हैं। हमें 1 मंथ पहले क्यों, 1.5 मंथ पहले क्यों फ्री किया गया? इससे पहले कमेटी बनाई जाए और इसकी पूरी तफसील की जाए। हमारा हक इतने तक। मुझे बताएं, एक ज़िले में 2 कानून हो सकते हैं? ये चोर बैठे हुए सारे, ये डेली बेसिस वालों का पैसा खा रहे हैं। किसको देते हैं? सेक्रेटरी को देते हैं या वज़ीर आला? सेक्रेटरी भी खा रहा है, वज़ीर आला तो ऑर्डर करेगा। जो कह रहे थे तब्दीली लाऊंगा, कहाँ गई उनकी तब्दीली? ये थे मामलात वज़ीर आला पंजाब के नज़रसानी कराने के लिए वो सिविल सेक्रेटरीट में बाहर मौजूद है, पंजाब सिविल सेक्रेटरीट में, और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मुझे वकार दानिश को डेली धरती के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।